2-3 क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट है, 5 ही क्वेश्चन है और उतने मार्क्स के होंगे। नहीं, हाँ पता नहीं, नहीं है शायद। तो हार्ड था वो, बट पहले वाले से ये वाला इजी है क्योंकि इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चंस इतने नहीं है। अगर तुम डायरेक्ट भी नहीं कर पा रहे ना अगर, तो फिर तुम बहुत पानी में डूब रहे हो। है शायद। हाँ बोलो। कि तुमने खुद लिखा है कि देख के लिखा है? खुद लिखा है कि देख के लिखा है? आंसर खुद लिखा है? ठीक है, और अच्छा हो सकता है बट ठीक है। रहने दे, तुम सीए रहने दो। नहीं, तुम सीए को जितना हल्के में ले रहे हो ना, सीए का लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई। ऐसे नहीं होगा तुम्हारा क्लियर। और फाउंडेशन को अगर तुम इतना हल्के में ले रहे हो, न्यू सिलेबस आने के बाद फाउंडेशन का लेवल पहले से ही था, खैर न्यू को तो छोड़ो। और क्या। तो अगर तुम ये सोचो ना कि भी हम जनवरी में देंगे, खूब टाइम है, ये है वो है, वो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसीलिए टेस्ट वेस्ट जितने हो रहे हैं उतने दो, बिल्कुल डिले मत कराओ टेस्ट को। ठीक है, परसों टेस्ट है 2, 3 और 4 का। 5 ही क्वेश्चन है और पहले वाले से इजी है। चलो नहीं हुआ क्या? क्या प्रॉब्लम है से? हम्म। चलो बनाओ, पहले लिखो फिर अपन एंड में बात करते हैं आंसर राइटिंग वगैरह। ये बताओ, कल होल्डिंग कल हमने होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी लिखा था। ठीक है, तुमने वो सारे एग्जाम्पल नोट कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद में एक नोट लिखो। नोट लिखो, प्राइवेट कंपनी which is subsidiary of private company which is subsidiary of public company is deemed public company. Private company which is subsidiary of public company is deemed public company. और एक नोट नंबर 2 लिखो, कंपनी
includes body corporate, company includes body corporate, इसके ब्रैकेट में लिखना only for purpose of this section. बातें बाद में करो, फिर तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं होता है। और स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्लो लिखते हो, पेपर छूटेगा पक्का। मैं लिखना खत्म करती हूँ तब तुम स्टार्ट करते हैं लिखना। साथ साथ लिखना है, अगर साथ साथ नहीं लिखोगे तो अब डिक्टेट होगा, मैं बोर्ड पे नहीं लिखने वाली। डन। महक टाइम बर्बाद कर रही हूँ उसका देखने में, ऐसे नहीं खुद का काम कंप्लीट करूं। देखो अब एक एग्जाम्पल सुनो, नोट नंबर 1 का। देखो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड और एक कंपनी है पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड। क्या बोला? एक कंपनी कौन सी है? लिमिटेड है, मतलब पब्लिक है कि प्राइवेट है? पब्लिक है ना। और ये वाली ठीक है। इस कंपनी ने इस कंपनी के 60% क्या खरीदे हैं? वोटिंग राइट्स। ये कौन हो गई और ये कौन हो गई? अब सुनो, ये वाली पब्लिक है, ये वाली प्राइवेट है ना। अब ये बोल रहा है अगर किसी प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी है? पब्लिक। प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन है? पब्लिक। तो ये वाली कंपनी भी मान ली जाएगी पब्लिक। डीम्ड वर्ड आया है, डीम्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? मान लिया जाएगा। वापस सुनो, एक कंपनी कौन सी है? पब्लिक। पब्लिक कंपनी होल्डिंग है किसकी? एक प्राइवेट कंपनी की। तो अब देखा जाए तो ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन क्या बोला? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन सी है? प्राइवेट कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन है? पब्लिक। तो ये प्राइवेट कंपनी क्या मान ली जाएगी? ये प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक मान ली जाएगी। भले ही दिख प्राइवेट रही है, पर जहां पर भी हम डीम्ड वर्ड लगाते हैं, डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लिया जाएगा। तो आपको कंट्रोल करने वाली कंपनी पब्लिक है ना, तो हम आपको भी क्या मान लेंगे? आप भी पब्लिक हो। ठीक है। इसके बाद आ जाओ नोट नंबर 2 पे। देखो क्या बोला? कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो सुनो, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? अच्छा पहले तो क्या सब ये जानते हैं कंपनी क्या होती है? कंपनी एक, पहले तो सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी, यही होता है। आर्टिफिशियल पर्सन भी एकदम सेम होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, नहीं रुको रुको सॉरी गलत लिख दिया मैंने। बॉडी कॉर्पोरेट भी एकदम सेम होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी। अब तुम बोलोगे यहां पर भी सेम लिखा है, यहां पर भी सेम लिखा है, तो डिफरेंस क्या है बिटवीन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट? तो अब सुनो, यहाँ पे जो कंपनी है, ये बताओ कंपनी किस एक्ट में आ रही है? कंपनी की एक्ट कौन सी है? कंपनीज एक्ट 2013 या पुरानी वाली भी चलेगी? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट, दोनों होती है ना। चाहे इसमें बनी हो तब भी कंपनी है, चाहे पहले वाली में बनी हो तब भी वो कंपनी है क्या ऐसा? तो इस केस में क्या बोला? कंपनी के लिए एक्ट कौन सी रहेगी? कंपनी के लिए एक्ट रहेगी कंपनीज एक्ट। बॉडी कॉर्पोरेट के लिए एक्ट रहेगी एनी एक्ट। क्या बोला? कोई सी भी एक्ट। फॉर एग्जाम्पल एलएलपी, एलएलपी में भी ये सारी चीजें आती हैं। और एलएलपी की अपनी खुद की एक्ट है क्या? है 2008। ठीक है। एलआईसी, एलआईसी की अपनी खुद की एक्ट है क्या? बिल्कुल। मतलब कोई से भी एक्ट होनी चाहिए, बात खत्म। अगर आपकी खुद की अपनी एक्ट है ना, तो आपको हम क्या बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो बाहर बनी हुई है। कहाँ बनी है? बाहर। मान लो कोई कंपनी बनी है इंग्लैंड में, अब अगर वो इंग्लैंड में बनी है तो उसकी अपनी इंग्लैंड की कंपनीज एक्ट होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अपनी वाली कंपनीज एक्ट उसके ऊपर लगेगी क्या? नहीं लगेगी।
तो क्या अपन फॉरेन कंपनी को कंपनी बोलेंगे कि बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। मतलब खुद की अपनी पर्सनल एक्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो पर्सनल एक्ट कंपनीज एक्ट है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट का क्या नाम हो जाएगा? कंपनी। अगर कंपनीज एक्ट के अलावा और कोई एक्ट है, अच्छी बात है, उसका नाम क्या हो जाएगा? बॉडी कॉर्पोरेट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है ना। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? एक वाइडर टर्म, और कंपनी एक नैरो टर्म है। क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में कोई सी भी एक्ट आ रही है ना, कोई सी भी एक्ट में कंपनीज एक्ट भी तो आएगी। तो क्या बोला? बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? एक वाइडर टर्म, एंड बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड करेगी कंपनी को। कैसे इंक्लूड करेगी? क्योंकि देखो क्या बोला, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल, लिमिटेड और एनी एक्ट। क्या कंपनी ये चारों फीचर्स को पूरा कर रही है? कर रही है ना। एनी एक्ट में कंपनीज एक्ट है, तो इस बॉडी कॉर्पोरेट का नाम क्या हो जाएगा? कंपनी। अगर ये सारे फीचर्स में एक्ट एलएलपी है तो एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो बॉडी कॉर्पोरेट का नाम क्या हो जाएगा? एलएलपी। मतलब है तो अल्टीमेटली वो बॉडी कॉर्पोरेट ही ना, बस आपका नाम एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? चेंज। तो बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है और कंपनी एक नैरो टर्म है, तो इसीलिए बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी। लिख सकते हैं क्या हम ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को जो अपन ने यहां लिखा? श्योर। अब नोट नंबर 2 पढ़ लो। कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। वहां पे हमने क्या लिखा था? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स कंपनी। यहां पे हमने क्या लिखा है? कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। तो कौन सा गलत है फिर? दोनों कैसे सही हो सकते हैं? कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट कैसे आ सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट है कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट है कंपनी। कंपनी का पार्ट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होता, ये उल्टा लिखा हुआ है। उसके नीचे एक लाइन पढ़ो, ये सिर्फ इस सेक्शन के लिए है। ओवरऑल तो कौन सा चलेगा? ओवरऑल तो ये चलेगा, ये ओवरऑल कंपनीज एक्ट में। बट दिस सेक्शन मतलब होल्डिंग और सब्सिडरी वाले पर्पस के लिए, होल्डिंग और सब्सिडरी वाले पर्पस के लिए क्या चलेगा? कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। उल्टा हो जाएगा, कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। अब इसको सुनो कि कैसे होता है। अब है ना एक एग्जाम्पल सुनना। फॉर एग्जाम्पल अपनी कंपनी है ए लिमिटेड, ये इंडिया की कंपनी है, और एक कंपनी है बी, ये इंग्लैंड की कंपनी है। अब मुझे बताओ ये इंडिया की कंपनी है तो क्या मैं इसको कंपनी बोल सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि कंपनीज एक्ट में बनी हुई है ना। पर ये तो कहाँ बनी हुई है? इंग्लैंड में। तो क्या मैं इसको कंपनी बोलूँ कि बॉडी कॉर्पोरेट बोलूँ? अभी अपन ने पढ़ा ना, सारे फीचर्स और अपनी खुद की एक्ट। अब अपनी खुद की एक्ट कंपनीज एक्ट होती तो कंपनी हो जाती, कोई और एक्ट है तो बॉडी कॉर्पोरेट लिख देंगे उसको, तो ये क्या हो गई? बॉडी कॉर्पोरेट। अपनी कंपनी ने इस कंपनी के 80% क्या परचेज किए? 80% परचेज किए वोटिंग राइट। अपनी कंपनी क्या बन गई? होल्डिंग, और ये क्या बन गई? अब हमने अपनी कंपनी को लिखा है होल्डिंग कंपनी, लिखा है क्या? इसको मैं क्या लिखूं? सब्सिडरी कंपनी तो बोल नहीं सकते ना, सब्सिडरी बॉडी कॉर्पोरेट बोलना चाहिए ना। अजीब नहीं लग रहा? होल्डिंग में कंपनी बोल रहे हो, सब्सिडरी को बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहे हो, तो ये बोल रहा है अजीब लग रहा है ना। चलो एक बात करो, क्या बोला? तुम्हें पता है ना कि ये है तो क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। लिख क्या दो? कंपनी। लिख क्या दो? कंपनी। अल्टीमेटली क्या है? ये बॉडी कॉर्पोरेट है। बट तुम्हें अजीब लग रहा है ना, एक को कंपनी बुला रहे हो, एक को बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहे हो, अजीब लग रहा है ना, तो लिख क्या दो? कंपनी। इस पर्पस के लिए हम मान लेंगे कि कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट भी इंक्लूडेड है। तो तुम सब्सिडरी बॉडी कॉर्पोरेट मत बोलो, बॉडी कॉर्पोरेट की जगह पे क्या वर्ड यूज कर लो?
सब्सिडरी कंपनी ही यूज कर लो। इतना कॉम्प्लिकेट हो गया, एक्चुअली ये हायर लेवल का है, बट एग्जाम्पल के लिए समझाना पड़ा। इतना अगर याद नहीं रहे तो उल्टा याद कर लेना। क्या नॉर्मली क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट वाइडर टर्म है, वो इंक्लूड करता है कंपनी को, ठीक है, बट होल्डिंग सब्सिडरी के लिए उल्टा है, कंपनी इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। मतलब चाहे आपको कंपनी लिखना है तो भी कंपनी लिखोगे, चाहे बॉडी कॉर्पोरेट लिखना है तो भी कंपनी लिखोगे। मतलब होल्डिंग बॉडी कॉर्पोरेट या सब्सिडरी बॉडी कॉर्पोरेट ऐसे लिखोगे क्या? नहीं, लिखोगे क्या? कंपनी। पर याद रखना है कि वो एक्चुअली क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। समझ आ रहा है कि ऊपर से क्या? ठीक है। अब है ना, चाहो तो ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, पर अभी नहीं, घर पे फोटो क्लिक कर लो, एक जना क्लिक करो और बाकी शेयर कर लिया करो। तो अपना अपना खींच लो, पर जल्दी करो। हाँ, कंपनी। हो गया? अरे आज लेनी है फोटो। और ये वाला भी नॉर्मली कहीं लिख लेना, इसको है ना कॉपी के पीछे या कहीं अलग से रेड पेन से लिखना, क्योंकि ये टॉपिक का नहीं है, ये ओवरऑल कंपनीज एक्ट का है। समझ गए क्या? क्या क्या होता है? कल आप नहीं आए थे क्या? कल वाली क्लास देखनी पड़ेगी। नॉर्मली होल्डिंग कंपनी क्या होती है? जो एक दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है। जो कंपनी कंट्रोल कर रही है उसे हम बोलते हैं होल्डिंग, जो कंट्रोल हो रही है उसे हम बोलते हैं सब्सिडरी। देखो, जो भी एब्सेंट हो रहा है ना, वो क्लास देख के आओ, क्योंकि कंपनीज एक्ट ऐसे समझ में नहीं आएगा आधे आधे में, है ना? ठीक है क्या? चलो, अब बनाओ नेक्स्ट। इसमें तीन थे ना, होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। अब बनाओ एसोसिएट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 6, इसमें लिखो ए लिमिटेड, बी लिमिटेड। मैं लिखते ही ना तुम्हारी पेन रुक जानी चाहिए, लिखने के बाद टाइम नहीं मिलेगा, करो तुम बातें। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसमें लिखो कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% or more of total voting power, voting power, और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन, कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस decisions under an agreement। इसके बाद लिखो it not includes a subsidiary company but includes a joint venture। Not includes subsidiary but includes joint venture। तो तुम देख रहे हो स्पीड की, तुम लिख सकते हो, बट बातें करने में हम टाइम बर्बाद करते हैं। देखो सागर भी लिख के बैठा है, सागर नहीं सॉरी, योगेश। तुमने लिख लिया? तो मतलब सब लिख सकते हो तुम, बट बातें खत्म हो हमारी तब तो हम लिखना स्टार्ट करेंगे।
चलो सुनो, हाँ ठीक है, स्पीड बढ़ाओ बाकी लोग भी। अब देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, होल्डिंग और सब्सिडरी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एसोसिएट पढ़ रहे हैं। अच्छा, सब्सिडरी के लिए याद है क्या, एक कंपनी सेकेंड वाली कंपनी को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। वहां पे वर्ड हमने क्या यूज किया, कंट्रोल। कंट्रोल कैसे, या तो मोर देन 50% या फिर कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दोनों में से एक था ना। यहाँ पे भी सेम सी चीज है, बट कंट्रोल की प्लेस पे हमें क्या वर्ड याद रखना है, इसको स्टार लगाओ, ये कीवर्ड है। कीवर्ड समझते हो ना, एग्जाम में अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, बट कीवर्ड लिखना जरूरी है। तुमने सब कुछ लिख दिया और ये वर्ड उड़ा दिया, मार्क्स कट जाएंगे। तो एक रेड पेन रखा करो, और जो भी कीवर्ड्स हैं वो किससे हाईलाइट करने हैं, रेड पेन से हाईलाइट करना है। सबके पास है क्या, नहीं है तो कल से लेके आएंगे, ठीक है। तो क्या बोला, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर क्या कर रही है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रही है। कैसे, देखो वहां पे परसेंटेज कितनी थी, पहले एक क्या था, शेयर होल्डिंग, और एक क्या था, एग्रीमेंट था ना। तो शेयर होल्डिंग वहां पे कितना था, मोर देन 50। यहाँ पे एसोसिएट में कितना है, 20 और मोर। वहां पर कितना है, मोर देन 50। यहाँ पर कितना है, 20 और मोर, एटलीस्ट 20% और मोर। अगेन सिर्फ शेयर देखने हैं या वोटिंग देखनी है, वोटिंग, वही चीज बोल दी, ऑफ टोटल वोटिंग पावर। वहां पे मोर देन 50 है, यहाँ पे 20 भी इंक्लूड हो रहा है क्या, 20 भी इंक्लूड हो रहा है, ये बहुत ध्यान से याद करना, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा याद है क्या, एग्रीमेंट था। अब वहां पे एग्रीमेंट में आप क्या कर रहे थे, कंट्रोल क्या कर रहे थे, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। यहाँ पे देखो क्या बोला, आप एसोसिएट बना रहे हो, इसका मतलब है आप यहाँ पे क्या करोगे, जो सामने वाली कंपनी है ना, सामने वाली कंपनी क्या लेगी, डिसीजन, डिसीजन लेगी। तो आप उस डिसीजन में या तो कंट्रोल करो कि आपके अकॉर्डिंग क्या लिए जाएंगे डिसीजन, कंट्रोल नहीं तो आप डिसीजन में क्या करो, पार्टिसिपेट करो। अच्छा, अपनी फैमिली में ऐसा होता है ना, कुछ कुछ फैमिलीज में कि भाई जब तक हम कुछ बात डिसाइड नहीं करेंगे या किसी मैटर पे डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक ये फैमिली मेंबर नहीं आ जाता। जैसे किसी किसी में कोई बहुत बड़े ताऊ जी होते हैं या दादाजी होते हैं, कि ये मेंबर प्रेजेंट नहीं है ना, तो घर पे कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। इवन एक मार्केट की ट्रिप पे भी जाना है ना, तो पहले किससे पूछेंगे, उस फैमिली मेंबर से। कहीं पे भी जाना है पहले किससे पूछेंगे, फैमिली मेंबर से, होता है ऐसा। तो अब एक बात बताओ, अगर हम उस फैमिली मेंबर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तभी तो दे रहे हैं जब उसकी चलती है, किसी की चलेगी ही नहीं तो आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दोगे क्या, अब तुम्हारी चलेगी क्या, तो मम्मी को बोलो कि जब तक मैं घर पे नहीं आ जाऊं ये काम नहीं होना चाहिए, चलेगी तुम्हारी, तो तुम इंपॉर्टेंट ही नहीं हो, मतलब हो, ऐसी बात नहीं है पर इतने भी नहीं हो। तो यहाँ पे भी क्या बोला कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस रखती है, कितना, कि उस कंपनी के जो भी क्या लिए जाएंगे, डिसीजन, डिसीजन में या तो आप क्या करोगे, कंट्रोल, पूरा आपके अकॉर्डिंग, कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या करोगे, पार्टिसिपेट, मतलब आपका होना जरूरी है वहां पे, आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। आप नहीं हो, आपके बिना क्या कोई भी चीज डिसाइड हो जाएगी, नहीं। तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं एसोसिएट। अब तुम बताओ, एसोसिएट ए को बोलेंगे कि बी को बोलेंगे, एसोसिएट बी को बोलेंगे, ये है अपनी एसोसिएट, और उसको बोल देंगे पेरेंट कंपनी। जैसे होल्डिंग सब्सिडरी होती है ना, तो जो कंट्रोल हो रही है वो कौन होती है, सब्सिडरी। यहां पर भी जो कंट्रोल हो रही है वो कौन है, एसोसिएट, ठीक है। तो बी लिमिटेड क्या है, एसोसिएट, ए को अपन बोल देते हैं पेरेंट कंपनी, ठीक है क्या, पेरेंट, पेरेंट, हाँ माँ बाप, कंट्रोल कर रहे हैं ना हम पे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एसोसिएट कंपनी में सब्सिडरी भी आएगी क्या, नहीं आएगी। देखो लास्ट में हमने क्या लिखा था, हाँ हम बात कर रहे थे, मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में शेयर होल्डिंग कर रखी है, लेट्स से 25%, तो वो कंपनी आपकी क्या है, सब्सिडरी है कि एसोसिएट है। अच्छा कितना कर दिया, लेट्स से 35% कर दिया बढ़ा के, अभी भी क्या है, 42 कर दिया, 49 कर दिया, 55 कर दिया, 50 से ज्यादा होते ही वो एसोसिएट नहीं बोलोगे उसको, आप क्या बोलोगे,
अब उसको क्या बोल दोगे, सब्सिडरी बोल दोगे। समझ आई बात। तो हमने क्या लिखा था कि क्या एक एसोसिएट कंपनी में सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड होगी कि नहीं होगी, एसोसिएट में सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखा है, इंक्लूड क्या होगा, जॉइंट वेंचर। जानते हो क्या जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब हम किसी प्रोजेक्ट के लिए साथ में मिलकर दो लोग काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड टाइम या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। तो क्या बोला, अगर आपको जॉइंट वेंचर करना है तो वो इंक्लूड हो सकता है किसमें, एसोसिएट। तो सब्सिडरी इंक्लूड नहीं होगी, और क्या हो जाएगा, इंक्लूड, जॉइंट वेंचर इंक्लूड हो जाएगा। हम्म, सब्सिडरी 50 से ज्यादा होते ही सब्सिडरी। क्या क्या केस, हाँ, वो बोलेगा आपको कि ये एसोसिएट थी, क्योंकि अभी आपकी शेयर होल्डिंग कितनी थी, मान लो 35%, फिर तुम्हें बोलेगा अब बढ़ गई, बढ़कर कितनी हो गई 55। तो अब वो पूछेगा, नहीं, अब वो पूछेगा कि अब ये क्या बन गई। एक साथ एक क्वेश्चन में दोनों नहीं हो सकती वो कंपनीज, एक ही होगी। 50 है ना, अगर 50 से कम है तो वो एसोसिएट में रहेगा। हाँ, एसोसिएट में रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो, एसोसिएट अपना हो गया डन। अब बनाओ नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, अपना थर्ड था ना ये वाला, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब बनाओ पॉइंट नंबर 4। क्या बोल रहे हो, मतलब तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना, लिखो चुपचाप, ऑन द बेसिस। हाँ, 4:30 तक नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक कर लो। एक्सेस टू कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। इसमें लिखो दो होती हैं, एक होती है लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। फिर बात कर रहे हो, पहले तो अनलिस्टेड लिख दो, मीन्स अदर देन लिस्टेड। अनलिस्टेड है अदर देन लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड में लिखो इट इज अ कंपनी विच हैज its securities listed on any RSE। RSE के ब्रैकेट में लिखो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसमें चाहो तो लिख सकते हो NSE और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। RSE में, हाँ, हो गया। अब देखो क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। अच्छा, अब देखो, हमें पैसा चाहिए होता है तो हम पैसा किससे लेते हैं, शेयर होल्डर से लेते हैं। अब एक बात बताओ, एक प्राइवेट कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है, पैसा ज्यादा किस में अरेंज हो सकता है, प्राइवेट में कि पब्लिक में? पब्लिक, बिकॉज ऑब्वियस यहाँ पे शेयर होल्डर ज्यादा होंगे। प्राइवेट में तो शेयर होल्डर्स कितने होते हैं, 200 ही होते हैं ना, पब्लिक में तो कितने हो सकते हैं, अनलिमिटेड। अब एक बात बताओ, कोई पब्लिक कंपनी है, अब पब्लिक कंपनी लेट्स से मुंबई में है,
अब तुम क्या वो मुंबई वाली कंपनी में जाके उसके शेयर परचेज करोगे क्या जाके? प्रॉब्लम ही आएगी। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है, अगर वो चाहती है कि पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से लोग आपकी क्या परचेज कर पाए, सिक्योरिटी परचेज कर पाए जहां पर भी वो बैठे हैं, तो वो अपनी कंपनी को किस में चेंज कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं लिस्टेड कंपनी में। किस में कर लेते हैं चेंज? कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी होने का क्या मतलब है? देखो, अपने इंडिया में दो क्या बने हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ऐसे तो है, बट जो मेन है अपने इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड, जिनको वैल्यू दी गई है, वो दो हैं। कौन से दो हैं? एक तो एनएससी, एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक कौन सा है? बीएसई, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो टाइप के क्या है? एक्सचेंज बने हुए हैं। कंपनी को क्या करना पड़ता है? कंपनी को इनके साथ में अग्रीमेंट करना पड़ता है, और इससे क्या होता है? कंपनी अपने शेयर क्या करवाती है? इस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराती है। शेयर लिस्ट कराने का क्या मतलब है? अब जैसे लिस्ट हो गए ना, अब जैसे मान लो रिलायंस है, तुम यहाँ बैठे बैठे रिलायंस के शेयर खरीद सकते हो ना। कैसे? हम क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, बोलते हैं ना हम सिक्योरिटीज मार्केट, स्टॉक मार्केट। वो स्टॉक मार्केट क्या है? वो यही है, एनएससी या बीएससी। तो उनके शेयर ऑनलाइन कहाँ पे ट्रेडिंग होती है? यहाँ पे। तो आप क्या करो, इसकी वेबसाइट पे जाके आप शेयर परचेज कर लो। तुमने नाम सुना होगा, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमैट क्या होता है? डी मटीरियलाइज। आजकल शेयर आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे अपन बैंक अकाउंट ओपन करते हैं ना, बैंक अकाउंट आपने ओपन किया, पैसे आपके बैंक में, आप आजकल अपन क्या करते हैं? पेटीएम से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, जीपे कर दिया। फिजिकली देते हो क्या? नोट जाके किसी को देते हैं, पर बहुत कम नहीं हो गया क्या? वैसे ही आजकल शेयर भी कैसे मिलते हैं आपको? इलेक्ट्रॉनिक। आपको क्या करना होता है? जैसे अपन बैंक का अकाउंट खोलते हैं, वैसे ही क्या अकाउंट खोलो? डीमैट अकाउंट ओपन करो, ठीक है। अब उसको आपने ओपन किया, अब मान लो मैंने क्या किए? 100 शेयर परचेज किए, तो मेरे अकाउंट में 100 शेयर क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। तो अगर मैं यहाँ बैठे बैठे रिलायंस कंपनी के 100 शेयर खरीदना चाहती हूँ, तो मैं खरीद सकती हूँ क्या? बिल्कुल। पैसे पे करो, बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, और आपके डीमैट अकाउंट में क्या आ जाएंगे? शेयर्स। तो ऐसा आप किस में कर सकते हो? जो कंपनी के शेयर लिस्टेड है, मतलब जो आप ये ट्रेडिंग कर सकते हो ना स्टॉक मार्केट पे जाके, वो सिर्फ किसका कर सकते हो? जिसके शेयर लिस्टेड है। जिसके शेयर लिस्टेड ही नहीं है, उसमें आप ये काम नहीं कर सकते घर बैठे बैठाए, ठीक है। तो क्या बोला? अब जिस कंपनी को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी कंपनी के शेयर खरीदें, तो उस कंपनी को क्या करना होगा? अपने शेयर को लिस्ट कराना पड़ेगा। किस पे? एक्सचेंज पे। कौन सा आपकी मर्जी है, चाहे आप किस पे करा लो? एनएससी पे, चाहे आप किस पे करा लो? बीएससी पे। तुमने सेबी का नाम सुना है? सेबी क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई होता है, तो आरबीआई पूरा क्या हैंडल करता है? बैंक्स वैंक्स का पूरा सिस्टम। वैसे ही पूरा जो ये स्टॉक मार्केट है, उसको हैंडल करता है सेबी। इसका एक पूरा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तुम्हारे इतना इनडेप्थ नहीं है, बाकी इसका कोर्स भी आप मतलब सीख सकते हो अब कि कौन से कंपनी के शेयर परचेज करने चाहिए, कैसे काम होता है। तो ये एक अलग सा सब्जेक्ट आता है, ठीक है। हमें इतना इनडेप्थ नहीं पढ़ना है अभी, हमें बस क्या याद रखना है? जिस कंपनी के शेयर किस पे है? एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? लिस्टेड। उस कंपनी के शेयर आप खरीदो, बेचो, जो भी है वो ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हो। और जिसके नहीं है, क्या बोला? अदर देन लिस्टेड, उसको हम क्या बोल देंगे? अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? एक और कर लें क्या? चलो अब है ना, बनाओ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है अदर्स। अब है ना, देखो, हमने कौन कौन सी पढ़ ली? लायबिलिटी के अकॉर्डिंग, मेंबरशिप के अकॉर्डिंग, कंट्रोल के अकॉर्डिंग, और एक्सेस टू कैपिटल। अब जो बची कुची कंपनीज है ना, वो सब किस कैटेगरी में डाल दी? अदर्स में डाल दी। अब अदर्स का फर्स्ट पॉइंट लिखो, ए कर लो, गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट। हाँ हाँ, वो सब उस पे आता है, एक्सचेंज पे। ये बात कौन कर रहा है फोन पे? किसको? अच्छा, लिखो, कंपनी इन विच सीजी और एसजी। एसजी में लिखना 1,
और मोर एसजी, सीजी और वन और मोर एसजी और पार्टली बाय सीजी पार्टली बाय एसजी। hold at least 51% of paid up capital, ब्रैकेट में लिख देना टोटल वोटिंग पावर and includes subsidiary company of such government company, includes subsidiary company of such government company। हो गया। देखो क्या बोल रहा है ये, गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी है मतलब इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। अब देखो कैसे, ऐसी कंपनी जहां पे कंट्रोल गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट में या तो कौन आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, या कौन सी आएगी, या फिर दोनों भी आ सकती है आधा आधा करके। अब इन्होंने कितना परसेंट होल्ड कर रखा है, एटलीस्ट 51। अब सबकी लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना। सब्सिडरी में क्या था, मोर देन 50%, यहां पर कितना है, एटलीस्ट 51% ऑफ कैपिटल हैविंग वोटिंग पावर। वोटिंग वाला ही देखना है, किसके पास हो, सीजी या एसजी या दोनों के पास मिला के। तो इस कंपनी को हम क्या बोल देंगे, गवर्नमेंट कंपनी। अब एक एग्जाम्पल सुनो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड और इस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है 60% पेड अप कैपिटल। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। अच्छा अगर ये ऐसा होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है 20% और स्टेट गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है 40%, अब भी है क्या, ठीक है। एक और सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, थर्टी 10 है या नहीं है, श्योर श्योर। नो वाले कौन है, तुम चारों कहो, यस में हो, है क्या, बिल्कुल है। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है लैंग्वेज में, सीजी वन और मोर एसजी। अब एसजी तो एक थोड़ी होती है, एसजी तो ज्यादा ही होंगी ना, बिकॉज स्टेट्स हैं, तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है सबको प्लस कर लो। अब यहाँ पे इन सबका आपको क्या करके देखना है, प्लस। तो 30 10 और 10 60 हो गया, मोर देन 51 हो गया ना, तो ये कितना आ गया यहाँ पे, गवर्नमेंट कंपनी में आ गया, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोल देंगे, गवर्नमेंट कंपनी, जहां पे कंट्रोल किसका है, सीजी या एसजी या बोथ, ठीक है। अच्छा अब एक चीज सुनो, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसमें सीजी और एसजी का कंट्रोल है। सीजी का है 40, एसजी का है 20, और ए लिमिटेड ने आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट किया है बी लिमिटेड में 80% वोटिंग। मेरा क्वेश्चन है, क्या ए लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है क्या, और क्या बी लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी है,
है या नहीं है? बी लिमिटेड भी गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि एक बात देखो, ये वाली गवर्नमेंट कंपनी हो गई और ये जो है बी, ये गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है ना। ये कौन हो गई यहाँ पे? होल्डिंग। और ये कौन हो गई? सब्सिडरी हो गई ना, बिकॉज होल्डिंग का कितना परसेंट है इसमें? 80% वोटिंग राइट है क्या? बिल्कुल। तो क्या बोला यहाँ पे? होल्डिंग कंपनी हो गई और ये सब्सिडरी हो गई। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी ए को और ए करेगी बी को, तो अल्टीमेटली बी को कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट ही तो हो गई कि नहीं हो गई? तो इनडायरेक्टली ये भी क्या हो गई? गवर्नमेंट। कल अपन ने पढ़ा था ना, ए कर रही है बी को, बी कर रही है सी को, तो इनडायरेक्टली ए किसको कर रही है? तो सेम ही तो चीज है, गवर्नमेंट कर रही है ए को, ए कर रही है बी को, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कर रही है बी को। ठीक है, तो बी भी क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट। तो हमने क्या लिखा? गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड्स सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये अपना हो गया कंप्लीट गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, एक और कर लेते हैं। तुमने 4:30 बोला है ना, अभी तो 4:15 भी नहीं हुए। ऑफर कर लिया, अब एक्सेप्टेंस हो गई, अब विड्रॉल नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस से पहले विड्रॉल अलाउड है, याद है क्या? वॉइडेबल ही हो रहा है। माइनर हो गए मतलब। चलो ठीक है, कल करते हैं।